बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं एक वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है, कुछ अभी दोस्त आए हुए थे, कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे, उन्होंने कुछ फैसल हिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कुछ उन्होंने परचेज़िंग करनी थी। तो मैंने उनको कहा कुछ दिन ठंडा खाएँ तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो वीडियो बनाने का सिर्फ़ मकसद ये था कि उन्होंने कहा जी वो इसलिए आए इसी मकसद के लिए थे कि वो तेज़ मार्केट में कुछ 4 चीज़ें उठाएँगे और बेचेंगे और 4 पैसे कमाकर साइड पे हो देंगे। तो मैंने उनको कहा एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप 4 चीज़ें उठाकर 4 पैसे कमा लेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप 4 चीज़ें उठाकर हो सकता है 2 महीने 3 महीने के लिए फँस जाएँ और उसके बाद नुकसान पर बेच दें। उन्होंने कहा इस बात का मकसद क्या है, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो भी बना देता हूँ, साथ वो भी बैठे हुए हैं कैमरे के पीछे सुन रहे हैं मेरी बातों को और साथ मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं क्या वीडियो इसलिए बना देता हूँ कि वो भी सुन लें और वीडियो बनाने से ये होगा कि जो एंड यूज़र हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो भी ये बात सुन लें कि मार्केट में बेसिकली हो क्या रहा है, इतनी फ्लक्चुएट मार्केट क्यों कर रही है। बात करने का मकसद ये है कि तकरीबन कोई 3 महीने पहले, 4 महीने पहले 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख रुपए में भी बी ब्लॉक में प्लॉट मिल रहे थे। लेकिन इस टाइम नॉन पोजेशन प्लॉट भी 25 लाख से कम नहीं मिल रहा। मुझसे वो पूछ रहे थे कि मार्केट में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट के अंदर इतनी हाइप आ गई। मैं क्या मार्केट में हुआ कुछ भी नहीं है। वो जो डीलर्स थे जिन्होंने कोई साल एक परचेजिंग की हुई थी ठंडी मार्केट में, लोगों से 22-22, 23-23 लाख के प्लॉट खरीदे थे, तो अब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, तो अब उन्होंने प्लॉट बेचने भी थे। तो अब वो प्लॉट बेच रहे हैं, तो उन्होंने एक मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट की हुई है और सेल परचेज का प्रोसेस तेज हो गया। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देख लें, किसी भी सोसाइटी के अंदर इतने बड़े जंप्स नहीं आए। अच्छा, मोस्टली जमीन के अंदर, लैंड के अंदर, प्लॉट के अंदर जंप्स आते क्यों हैं? फॉर एग्जाम्पल फैसल हिल की अगर हम बात करें, जैसे कोई प्लॉट था, नॉन पोजेशन था, पोजेशन हो गया, तो ऑब्वियस बात है कि रेट के अंदर जंप आ जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता निकल आया, कोई रोड निकल आई, कोई कमर्शियल बन गया, तो उस वजह से प्लॉट को, जिस भी प्रोजेक्ट से प्लॉट को फायदा होगा, कोई रोड निकलने से, कोई स्कूल बनने से, कोई पार्क बनने से, कुछ भी होने से, तो उस वजह से जंप आएगा रेट के अंदर। लेकिन फैसल हिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि रेट के अंदर जंप आए। तो मेरे भाई बार बार मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं कि हम प्लॉट लेने आए थे, लेकिन प्लॉट की बजाय ये इन्होंने नई कहानी सुनाना शुरू कर दी है। तो मैंने उनको कहा कि अभी आप प्लॉट ना लें, बेहतर यही है कि आप रमज़ान का वेट करें। ये जो गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, ये कुछ दिनों में निकल जाएगी, मार्केट दोबारा स्लो हो जाएगी, प्लॉट्स डाउन आ जाएंगे। तो ये आर्जी तौर पे जो हमारे माशाल्लाह से डीलर बरादरी है, उन्होंने रेट को उठाया हुआ है। तो ये कुछ दिनों बाद दोबारा से नीचे आ जाएगी, तो आप लोग परचेजिंग कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें एंड यूजर के साथ बेचारे के साथ ना नुकसान क्या होता है? एंड यूजर क्या करता है? एंड यूजर देखता है कि मार्केट एकदम ऊपर जा रही है, वो दस्ती जो उसके पास जमा पूंजी होती है आता है मार्केट में, दस्ती 2-3 प्लॉट उठाता है और उसको कोई प्लस की ऑफर भी समटाइम्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल 20 का प्लॉट, 21-22 की ऑफर भी आ गई। वो जरा लालच करता है, यार मैंने कौन सा बार बार लेने हैं, तो एक दफा जरा अच्छे रेट पे करके बेचूंगा, कुछ 4-5 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा। वो महीना प्लॉट रखता है, तो महीने में क्या हुआ कि खुबारे में से हवा निकल जाती है, सोसाइटी दोबारा अपने एक्चुअल रेट्स पे चली जाती है, वो बेचारा फिर फंस जाता है। फिर वो जो उसने तेज मार्केट में चीज ली हुई होती है, वो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल रखने के बाद भी बहुत सस्ते पैसों में बेचता है। चले मैं आपको एक अपनी स्टोरी सुना देता हूँ। हम लोगों ने फैसल हिल बी ब्लॉक में एक 40-80 का प्लॉट लिया था, मुझे गलतन याद नहीं है, 2021 की बात है और 7,000 के नंबरों में था। और उसके साथ ना बैक ओपन था, उसके 10% एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस थे। और हम लोगों ने वो कोई 1 करोड़ 5 लाख का लिया। बहुत तेज मार्केट थी उन दिनों, प्लॉट्स 5-5 मरले का प्लॉट 60-60, 62-62, 63-63 लाख रुपए का बिक रहा था। अच्छा, हमने जिस दिन प्लॉट खरीदा था 1 करोड़ 5 लाख रुपए का, हमें उसकी प्लस ऑफर आ गई थी। नेक्स्ट डे हमें 2-3 लाख रुपया प्लस की ऑफर आ गई। लेकिन मैं और मेरे एक पार्टनर थे, तो जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने कहा कि प्लॉट नहीं बेचना ना, ये 1.5 करोड़ पे जब जाएगा तो बेचेंगे। और उन दिनों बड़ा अरूज था मार्केट में, तो वो करते 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 वो महीना गुजरा, मार्केट थोड़ी सी डाउन आई, 2 महीने गुजरे, मार्केट और डाउन आ गई। वो तकरीबन हमने कोई लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 2023 के एंड पे उस प्लॉट को सेल किया था 69 लाख का, राउंड अबाउट 36 लाख रुपए का हमने उस पर नुकसान किया था। अब बात करने का मकसद ये है कि एक तो ये था कि हमें जब पता था मार्केट डाउन जा रही है, तो हमें वो प्लॉट उसी टाइम सेल कर देना चाहिए था, हमें इतना इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। एक तो हमने अपनी जो अमाउंट थी उसको 2-3 साल फंसा कर भी रखा, उससे हम और पैसे कमा सकते थे। एक तो ये नुकसान हुआ, दूसरा ये हुआ वैसे भी उसके ऊपर बहुत नुकसान हो गया। तो कहने के बात करने का मकसद ये है सिर्फ कि जो भी लोग हैं तेज मार्केट के अंदर एकदम कूदते हैं और परचेजिंग कर लेते हैं, तो
वो बेहतर टाइम होता है जब स्लो मार्केट होती है, आप लोग तब चीज़ें खरीदें। तो मेरी तरफ से ये आपको एक सजेशन थी कि आजकल फैसल के अंदर थोड़ी सी परचेजिंग रोक दें, एंड यूज़र तो बिल्कुल भी चीज़ ना खरीदे। उसकी वजह ये है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर मार्केट डाउन आ जाएगी, तो आप लोग ईज़ी होकर अपनी चीज़ें खरीदें। और बेहतर टाइम तो साल पहले का था, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले का था, और जिन लोगों ने वहाँ प्लॉट्स खरीदे हैं वो बहुत फ़ायदे में हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट स्टेबल होनी चाहिए, फिक्स रेट हो ना, कोई चीज़ 50 लाख की है वो साल बाद भी 50 से 52 की हो जाए, 51 की हो। ये ना हो ना आज 50 की है, सुबह उठूँ 53 की हो, अगले दिन उठूँ 55 की हो। तो जब भी कोई भी मार्केट ऐसे फ्लक्चुएट करती है तो डाउन भी उसी तरह आती है, जैसे ऊपर जाती है वैसे ही डाउन आ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैसल हिल जैसी सोसाइटी इस वाह के रीजन में नहीं है। वाह में तमाम तर सोसाइटीज से ज्यादा पानी की अगर बात की जाए, वो चौधरी साहब अक्सर कहते हैं ये पानी पे तैरता हुआ प्रोजेक्ट है। इतना पानी किसी सोसाइटी में नहीं है जितना फैसल हिल में है, ठीक है। इसके अलावा गैस, बिजली, हर चीज की रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हैं। सिक्योरिटी वाइज भी अच्छी सोसाइटी है। लेकिन बात फिर वही है कि ये डीलर्स की वजह से कुछ जो एंड यूजर हैं उनको नुकसान उठाने पड़ते हैं, उनके कुछ खदशात होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों के साथ हम अच्छे तरीके से अपने जो भी हमारा ये कंटेंट बनाने का मकसद ही ये होता है कि हम आप लोगों को बता सके यार क्या करना है। इसके अलावा तो हमारा कोई मकसद नहीं है इसको कंटेंट बनाने का। तो सारा कंटेंट सिर्फ इसीलिए बनाने। और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। काइंडली ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और हो सके तो किसी को शेयर भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपका हामी और नासिर और खुदा हाफिज़।